एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के बज रहे 2 और अभी फ़िलहाल मैं नहा वहा के फ्रेश हुई हूँ, क्योंकि मैं चली गई थी सुबह सुबह पार्लर और अभी जस्ट आई हूँ पार्लर से। तो नहा लिया, फ्रेश हो लिया और अभी मार्केट भी जाना है शाम में, क्योंकि कल संडे था और कल हम लोग सोच रहे थे कि जाएंगे जाएंगे, बट हम जा नहीं पाए थे, काफ़ी लेट हो गया था। तो आज तो अभी जाना है, ऑफिस गए, ऑफिस से आएंगे फिर हम लोग जाएंगे। और कल और यहाँ मैंने 3 टाइप का नेल पेंट लगाया हुआ है। तो ये मैंने लिया था 2-3 दिन पहले पास के मार्केट से ही। तो यहाँ पे ये वाला नेल पेंट बहुत सुंदर है और ये वाला मैंने तीज के लिए लिया था, रेड वाला। ट्राई किया था तो 2 ही अच्छा लगा, तो 2 मैंने ले लिया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी सारा काम हो चुका है। घर की साफ़ सफाई जो कल के लिए करनी थी वो मैंने आज ही कर ली। बस मैंने बेडशीट वगैरह चेंज नहीं किया, क्योंकि कल सुबह सुबह मैं कर लूँगी। और कल मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तो सुबह उठ के और ये जो काम है छोटा मोटा करके फिर जाऊंगी हॉस्पिटल। फिर आने के बाद फिर रेडी होके फिर पूजा वगैरह करना होगा मुझे। तो जो भी कल की आधी तैयारी है वो मैंने आज ही कर लिया है। और फिलहाल जा रही हूँ मैं बनाने ठेकुआ। तो ठेकुआ की जो तैयारी है वो मैंने कर ली है। और मुझे वैसे आता नहीं है बनाना, बट ये बोलते हैं कि तीज में वैसे ठेकुआ चढ़ाया जाता है। तो अभी मम्मी जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कैसे बनता है। तो थोड़ा थोड़ा वही प्रोसेस को सीख करके अभी जा रही हूँ बनाने के लिए। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा और फिर उसके बाद शाम में हमें जाना है छोटा मोटा काम करके फिर मेहंदी लगवाने के लिए। तो आज मेहंदी भी लगेगा। और तीज एक ऐसा फेस्टिवल होता है ना स्पेशल, कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और साड़ी पहनने के लिए मिलता है। और एक बार ही साड़ी पहनने मिलता है तीज में काफ़ी अच्छे से, और छठ पूजा में। और अभी तो इस बार तो मेरी फास्टिंग रहेगी, बट मैं निर्जला नहीं कर पाऊँगी। हर साल मैं निर्जला करती थी, इस बार मेरा निर्जला नहीं हो पा रहा है। और थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा के ही मैं करूँगी। और इसका क्या रीज़न है वो बाद में बताऊँगी आप सभी से। तबीयत नहीं ठीक होने का ही रीज़न है, और बाकी कोई रीज़न तो है नहीं। और तो अभी फ़िलहाल चलते हैं। अभी तो रेस्ट करी थी नहाने वहाने के बाद, और अभी चलते हैं ठेकुआ बनाते हैं। तब तक शाम हो ही जाएगा बनाते बनाते, क्योंकि ठेकुआ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर बनाते हैं और उसके बाद निकलते हैं मेहंदी वगैरह लगवाने के लिए। और देखेंगे तो फिर ठेकुआ बनाने के बाद टाइम हो जाएगा तो शाम का डिनर होता है वो भी बना ही लेंगे, क्योंकि फिर मेहंदी लग जाएगा तो फिर डिनर बनाना भी मुश्किल होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से किचन में। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मुझे बनाना था ठेकुआ। तो ठेकुआ नहीं, वो जो खजूर होता है ना, जो सूजी और मैदे से बनाते हैं, वो बनाना था। और मैंने पहले कभी नहीं बनाया था। हमेशा मम्मी मम्मी ही बनाती थी घर में, और जब मैं मायके रहती थी तो मम्मी, और ससुराल में मेरी सासू माँ मम्मी जी बनाते थे। बट यहाँ मुझे पहली बार मतलब ऐसे बनाने के लिए मिला कि चलो बनाते हैं। क्योंकि तीज में ना क्या होता है ना, ये जो ठेकुआ होता है ये सबसे ज़्यादा खास होता है। ये बनाना ही होता है, भले ज़्यादा बनाओ नहीं तो थोड़ा बनाओ, लेकिन बनाना ही होता है। तो फिर यहाँ मैं उसी प्रोसेस की तैयारी कर रही थी। और पहले तो मुझे पता नहीं था, तो बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से बना रहे थे। फिर लास्टली मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी जी ने बताया। मम्मी जी ने जैसे बोला वैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो सबसे पहले मम्मी ने बोला था कि सॉसपेन में थोड़ा सा पानी रख के और फिर उसमें चीनी को ऐसे घोल के, फिर उससे जो हम मैदा की जो आटा होता है ना उसको गूँथते हैं। तो जो चीनी का जो खसखस होता है ना वो ठेकुआ में नहीं दिखता है। तो इसलिए मुझे भी लगा कि हाँ ये सही हो सकता है। तो उससे क्या हुआ कि मैंने ना फिर गूँथना जब शुरू किया था ना, तो पूरा का पूरा जो मैदा था वो गीला हो गया था। लेकिन ये सब बाद में पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है और 1 कटोरी सूजी लिया है। जनरली ये मैदा से ज़्यादा बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सूजी भी ऐड किया है। और फिर मैं इसमें इलायची पाउडर ऊपर से ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी रिफ़ाइन, और सबको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी मैदे को। जब तक इसको बहुत अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे ना तो ये अच्छा से बनता नहीं है।
तो इसको मैंने अच्छे से इसमें रिफाइंड डाल के मिक्स किया था जितना मुझे ज़रूरी लगा था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैदा कम लग रहा था तो थोड़ा सा ऊपर से मैंने मैदा भी और सूजी का भी ऐड किया, ताकि हम दो हैं बट होता है ना कि कोई आ जाता है तो उसको भी दे दो, पंडित जी को भी दे दो, तो प्रसाद होता है तो ये बांटने के लिए भी हो जाता है, खाने के लिए भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको पहले मिक्स करूँगी मैं। तो बहुत अच्छे से मैंने मिक्स किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने अलग से चीनी का जो घोल है ना उसको बना के रख लिया था, थोड़ा सा गर्म था। तो बस थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद मैंने इसी तरीके से मिक्स करके और फिर इसको एक आटे के जैसे गूँथ लिया था। वैसे तो इसको आटा की तरह नहीं गूँथते हैं, मैंने बहुत पहले घर पे इसको गूँथा हुआ है तो थोड़ा सूखा सूखा रहता है, बट मेरे से ना थोड़ा गीला हो गया था तो बहुत अच्छा, उतना अच्छा तो नहीं बना था। तो इसलिए मैं ट्राई कर रही थी। खैर कोई बात नहीं, चढ़ाने के लिए हो गया। और जब फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ को ट्राई करते हैं ना थोड़ा सा बिगड़ ही जाता है, सेकंड टाइम बनाते हैं फिर जाके वो सही होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं सीख रही हूँ, एक बार और बनाऊँगी फिर मैं सीख जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे लोई लेकर के इस तरीके से करके रख लिया था पूरे प्लेट में। और फिर मैंने उसको डाला ना जब कढ़ाई में तो वो थोड़ा सा गीला होकर फूटने लगा था। तो फिर मैं डर गई थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो फिर मम्मी जी ने बोला था कि ये सूख गया है इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो फिर मैंने अलग से पानी डाल के और फिर इसको जब छाना ना तो बहुत अच्छे से ये छन गया, तो बहुत अच्छा भी लगा। और उतना थोड़ा सा जल भी गया था बट खाने में टेस्टी लग रहा था। तो फर्स्ट ट्राई था मेरा, जैसा हुआ वैसे मैंने बस बना के रख दिया। तो ठेकुआ तो मेरा बन गया था, थोड़ा थोड़ा जल गया था बट खाने में अच्छा लग रहा था, अच्छा ही बना था, उतना भी ख़राब नहीं बना था। तो लेकिन फर्स्ट ट्राई था, कोई चीज़ को ट्राई करते हैं तभी जाके अच्छा बनता है। उसके बाद में शाम में डिनर वगैरह करने के बाद यहाँ पे आ गई थी मैं मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि हाँ मेहंदी भी लगवाना था। तीज में ये जो मेहंदी होता है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और ये मेरा सेकंड तीज है, मतलब शादी के बाद का ये सेकंड मेरा तीज है। फर्स्ट टाइम जो तीज था ना वो मैंने किया हुआ था घर पे, बट ये जो तीज है ना यहाँ पे नोएडा में हूँ तो फिर मुझे यहीं पे अकेले करना पड़ रहा है। तो मेहंदी लगा के फिर मैं तुरंत सो गई थी। उसके बाद मैं उठ रही हूँ सुबह के 5 बजे। उठने के बाद पूरा शांति था चारों तरफ। और सुबह उठने का रीज़न था कि हमें फटाफट जो भी काम था पूजा वाला करने के बाद फिर हमें हॉस्पिटल भी जाना था। तो हॉस्पिटल हमें 8 बजे तक निकल जाना था, मतलब 7 बजे ही हम निकल गए थे। तो सबसे पहले यहाँ उठ के अपने लिए पानी गर्म किया और फिर यहाँ पे चलेंगे, थोड़ा बैठ के पानी पी लेंगे। और उसके बाद फटाफट में अभी मेरे हस्बैंड सोए ही थे तो मैंने उठ के पानी वगैरह पी के और घर में झाड़ू करके पोछा वगैरह कर लिया था। लास्ट काम बच गया था ये बेडशीट को बिछाना। तो ये फिर हुआ कि चलो अब आज बेडशीट भी बिछा लेते हैं, क्योंकि शाम में फिर आके पता नहीं कितना टाइम लगेगा हॉस्पिटल में। उसके बाद आके फिर नहाने के बाद मुझे पूजा भी करना था। तो इसीलिए मैंने फटाफट यहाँ पे बेडशीट बिछा दी है हस्बैंड की हेल्प से। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। और मुझे जाना हो रहा है दिल्ली एम्स। तो दिल्ली एम्स में काफ़ी टाइम भी लगता है, वहाँ इतना सारा प्रोसेस होता है, किसी भी काम को किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए जाओ तो वहाँ इतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग तो सोचे थे कि अगर हम सुबह सुबह निकल रहे हैं तो जल्दी ही आ जाएंगे, बट हमें जाने में वैसे टाइम नहीं लगा, बट वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी ना कि वहाँ पे वेट करते 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 शाम के मतलब 2:30-3 बजे तक मेरा नंबर आया था। फिर दिखाने के बाद हम वहाँ से लौटे थे 6 बजे। तो इसी तरीके से मेरा लेट हो गया था वहाँ पे। तो खैर अभी मैंने यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा दी है और उसके बाद मैं तुरंत चले जाऊँगी नहाने। और नहाने के बाद मैं तुरंत निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए।
और रास्ते में इतनी तेज़-तेज़ बारिश हो रही थी, पूरा मतलब रास्ता भर बारिश होते हुए गया। तो सुबह में वैसे बारिश तो अच्छी लग रही थी वैसे, लेकिन मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और मुझे ना थोड़ा-सा गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा वोमिटिंग का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है मुझे, इसलिए मैंने ये ग्लास को नीचे ही रखा हुआ है, ताकि थोड़ा-सा नेचुरल हवा होता है ना वो आते रहे बाहर, तो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। उसके बाद फ्रेंड मैं आने में मुझे काफ़ी लेट हो गया था, 7 बजे मतलब 6 बजे मैं आई थी। उसके बाद नहा के फटाफट मैं, यहाँ मैं बाल भी नहीं सुखाया और मैं बस रेडी हो गई कैसे भी, और फिर रेडी होकर के और यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो जितना भी सामान था ना सबको मैं फ्रूट्स वगैरह को वॉश करके फिर गई थी, और जो भी सामान थे ना उसको भी अरेंज करने के बाद ही मैं गई थी, ताकि आने के बाद सब कुछ आराम हो जाए और काम भी काफ़ी अच्छे से निकल जाए। आने के बाद भी मेरी तबीयत इतना ख़राब हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगा था। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि छोड़ दो, पूजा नहीं करो, लेकिन मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मैं दिन भर से कुछ खाई नहीं थी, बस मैंने फ्रूट्स खाया हुआ था। तो सोचा कि कुछ नमक वाला मैंने खाया ही नहीं है, तो फटाफट यहाँ पे मैं पूजा करके और उसके बाद कुछ ना कुछ खा लूँगी, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा था, मेरा मन एकदम नहीं हो रहा था कि मैं पूजा कर पाऊँ। और सच में मैं पूजा नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी वो जो लेवल की थी ना एनर्जी नहीं बची थी मेरी बॉडी में। लेकिन पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई थी, जब मैं पूजा करने बैठी थी ना, तो मैंने एक एक घंटे तक मैं लगभग पूजा किया था, और काफ़ी अच्छे से मेरे अंदर बॉडी में एनर्जी आ गई, और फिर मैंने अच्छे से पूजा भी कर लिया। तो एक भगवान के पास ना बैठो ना, तो एक अलग से एनर्जी आ जाती है अंदर से, मन ऐसा लगता है कि हाँ अब हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उस टाइप से एनर्जी आ गई थी, और फिर मैंने पूजा कर लिया। और यहाँ मैंने खजूर बनाया था, तो उसको अलग प्लेट में रख दिया। और तीज में ना जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं ना, चूड़ी बिंदी, ये सारी चीज़ें ना ख़रीदना होता है, तो वो सब पंडित जी को दान देना होता है, तो उसको मैंने अलग रख लिए हैं, फ्रूट्स भी रख लिए हैं, और जितने भी पूजा के सामान है सब कुछ मैंने अरेंज कर लिया है। अब मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। तो पूजा करने में लगभग मुझे 1 डेढ़ घंटे लग गए थे, और बहुत अच्छे से तो नहीं, बट मैंने जितना हो पाया उतना मैंने कर लिया अच्छे से ही। तो मैं ब्लॉग में इतना ही शूट कर पाई थी। उसके बाद मैंने सुबह में पारण जो होता है ना वो मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि सुबह-सुबह उठ के फिर मुझे हॉस्पिटल ही जाना था टेस्ट के लिए। तो फिर हम सुबह उठ के 7 बजे ही निकल गए थे, इसलिए बस मैंने रात तक का ही वीडियो बनाई है, सुबह का वीडियो मैंने नहीं बनाया। और उसके बाद यहाँ पूजा ख़त्म होने के बाद मैंने कुछ खाया, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था और मेरी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। और उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने फ़ोटो वगैरह, मेरे हस्बैंड ही यहाँ पे शूट कर दे रहे थे, थोड़ा बहुत मैंने वीडियोस बना लिए। तो आप लोग बताइएगा मेरा फ़ोटोज़ वीडियोस आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पे मैंने फटाफट आके मैंने आलता, ये जो पायल वगैरह ना सब कुछ मैंने फटाफट आके ही मैंने पहना, चूड़ी वगैरह जितना कुछ है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और बहुत कम टाइम में मैंने ये शूट किया। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियोस कैसा लगा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।